कुवैत देश यानी तपती गर्मी और चमचमाते बालों के टीले, जहां परिंदा भी दूर दूर तक पर नहीं मारता था। इस देश की धरती पर जानवर क्या इंसान भी नजर नहीं आते थे। कुछ ही सालों में ये कब्रिस्तान जैसे जमीन वाला देश दुनिया का सबसे अमीर देश बन गया। लंबी लंबी आलीशान इमारतें रखने वाले इस देश के पास आज वो हर लग्जरी चीज है जिसे एक आम इंसान सपने में ही देख सकता है। जहाँ पर इंसान बैठने से कतराता था, वहाँ पर बड़े बड़े आलीशान होटल और मॉल बने हुए हैं। पानी की एक एक बूंद और खाने को तरसने वाला ये देश आज लग्जरी खाने का टेस्ट ले रहा है। लेकिन कुछ ही सालों में कुवैत आखिर इतना बदल कैसे गया? तो वेलकम बैक टू द नॉलेज इज एवरीथिंग। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर कैसे इस देश ने अपने इतिहास को ही बदल डाला और कैसे इतनी तरक्की की। इसके अलावा कैसे बना ये दुनिया का सबसे अमीर देश। तो आप हमारे साथ अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। मध्य एशिया के खाड़ी देशों में बसा ये अमीर देश कोई और नहीं कुवैत है, जिसकी अमीरी के चर्चे पूरी दुनिया में होते रहते हैं। अगर कुवैत के इतिहास पर नजर डालें तो पता चलता है कि ये देश अतीत में एक गरीब और लाचार देश था। इसकी धरती बालू के ढेर से पटी पड़ी थी, जहाँ इंसान क्या जानवर भी रहना नहीं चाहता था। भयंकर गर्मी से झुलसता हुआ ये देश पूरी तरह से खंडहर था। लेकिन हर चीज में बदलाव होता है और ये बदलाव कुवैत में भी देखने को मिला। इस देश ने इतनी ज्यादा तरक्की कर ली कि इसके आसपास के देश पीछे छूट गए। आज रईसों की कोठी कहे जाने वाले इस देश में हर वो चीज है जिसे एक आम आदमी ने देखना तो दूर सुना भी नहीं होगा। कुवैत के पास दौलत का भंडार लगा हुआ है। सोने की खदानों और पेट्रोलियम की जमीन पर बसा ये देश आकार में तो बहुत छोटा है, लेकिन अमीरी में सबसे आगे है। इस देश के पास इतनी दौलत है कि इसे दानवीर भी कहा जाता है। कुवैत में पैसे और ऐशो आराम की जिंदगी जीने के लिए पूरी दुनिया से लोग वहाँ या तो जॉब के लिए जाते हैं या फिर घूमने के लिए। इतिहास इस बात का गवाह है कि कुवैत को कई जुल्मों और दूसरे शासकों के शोषण का शिकार होना पड़ा। दुखों और गरीबी से लड़ते हुए ये देश इस मुकाम पर पहुंचा है जहां हर देश को पहुंचने का सपना होता है। वैसे इस देश को इस्लामिक देश कहा जाता है, लेकिन आप ये मत सोच बैठना कि यहाँ सिर्फ मुस्लिम ही रहते हैं। इस देश में इस्लाम धर्म के अलावा दूसरे धर्म की भी मान्यता है, इसलिए दुनिया के अलग अलग धर्म के लोग इस देश में रहते हैं। कुवैत खाड़ी देशों में पड़ता है और इस देश की सीमाएं ईरान, सऊदी अरब और पर्शियन देशों से लगी हुई हैं। इतिहास में बताया गया है कि कबीला शासक सिकंदर ए आजम के शासनकाल के समय यानी 17वीं और 18वीं शताब्दी के बीच ही कुवैत का नामकरण हुआ। इस देश में रहने वाले बानी खालिद कबीला ने कुवैत के शहर की नींव डाली थी और इस शहर को कई कलाकृतियों से सजवाया था। मौजूदा कुवैत के रियासतदार अल सबह को भी इस खानदान से संबंधित माना जाता है और इस खानदान ने बानी खालिद के सियासत को संजोए रखा और इन्हीं सियासत के वारिस सबह बिन जाबिर को कुवैत की जनता ने अपना सियासतदार घोषित कर दिया। कुवैत को शुरू से ही एक बंदरगाह के रूप में जाना जाता था। 19वीं शताब्दी में कुवैत को अपने देश पर अधिकार मिल गया। इससे पहले इसके पड़ोसी देश इराक ने इस पर अटैक कर दिया था, जिसके बाद कुवैत कई देशों की मदद से अपने देश को बचाने में सफल हुआ। कुवैत हर साल अपना इंडिपेंडेंस डे 25 फरवरी को बड़ी धूमधाम से मनाता है और इसकी आजादी की चमक और धूम पूरी दुनिया को दिखाई पड़ती है। इसके अलावा इराक युद्ध से मिली आजादी के समय को भी कुवैत 26 फरवरी को मनाता है। कुवैत में पहले तेल कुएं की खोज 1938 में हुई थी। इसके पास दुनिया का 5वां सबसे ज्यादा तेल का भंडार है। वैसे इस बात से तो आप वाकिफ ही होंगे कि खाड़ी देशों में अपार पेट्रोलियम पाया जाता है, इसलिए ये देश सबसे ज्यादा अमीर है। ये बात तो आपकी सच हो सकती है, लेकिन इसका जीता जागता एक उदाहरण वेनेजुएला भी है, जिसके पास पेट्रोलियम तो सबसे ज्यादा है लेकिन वो अमीर नहीं है। बता दें कि कुवैत के पास पेट्रोलियम का भंडार इसके दूसरे पहाड़ियों से कम है, लेकिन फिर भी ये सबसे अमीर है। तो इस बात का सबसे बड़ा राज है कि ये देश पेट्रोलियम और दूसरे खनिजों से तो पैसा कमाते ही हैं। इसके अलावा वो दुनिया के टॉप बिजनेस कंपनियों में इन्वेस्ट भी करता है, जिससे लाखों डॉलर की उसकी कमाई होती है। कुवैत तेल के एक्सपोर्ट में तो आगे है ही, इसके अलावा वो गैस भी दूसरे देशों को एक्सपोर्ट
सपोर्ट करता है। आज के समय इस देश के पास तेल के कुओं और गैस का बड़ा भंडार मौजूद है। कुवैत और तेल और गैस के लिए ही नहीं जाना जाता है, बल्कि ये समुद्री प्रोडक्ट के लिए भी जाना जाता है और इन समुद्री प्रोडक्ट में झींगा उत्पादन सबसे पहले आता है। कुवैत झींगा प्रोड्यूस करने के मामले में दुनिया के टॉप देशों में आता है। इसके झींगा प्रोडक्ट को कई यूरोपीय देशों में बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। इस देश की कई कंपनियां बड़ी बड़ी ऑयल रिफाइनरी बनाए हुए हैं और उससे लाखों बैरल ऑयल निकाल कर फिर उसको रिफाइन करके दूसरे देशों को बेचती हैं और इससे मिले पैसे को दूसरे बिजनेस में इन्वेस्ट करती हैं। यही नहीं, इन पैसों को ये अपने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन पर भी लगाती हैं। अगर इस देश के फिजिकल मैप को देखा जाए तो इस देश का सबसे ऊंचा पहाड़, जिसे हिजाज पर्वत कहते हैं, की ऊंचाई 110 मीटर के करीब है। कुवैत के शहरों की बात करें तो इसमें 9 बड़े और आलीशान शहर पाए जाते हैं। इसका एरिया 17,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। अगर इस देश की जनसंख्या की बात की जाए तो ये 35 लाख के करीब है, जिसमें 60% पुरुष और 40% महिलाएं हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार कहा जाता है कि कुवैत दुनिया का 5वां सबसे अमीर देश है। यही नहीं, इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि 1961 से लेकर 2015 तक के समय में इस देश ने दुनिया को इतना कर्ज बांटा है कि अगर इसकी गिनती की जाए तो अमेरिका के सालाना बजट से भी ज्यादा हो जाएगा। आपको तो पता ही होगा कि अमेरिका का बजट दुनिया का सबसे बड़ा बजट है। इस देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को अगर देखा जाए तो इसमें इस देश के ही लोगों का योगदान नहीं है। दूसरे देश के लोग काफी संख्या में इस देश में रहते हैं और अपना बिजनेस करते हैं। बात अगर कुवैत सरकार की हो तो दूसरे खाड़ी देशों की तरह इस देश में भी शेखों का शासन है और इस देश में इस तरह का शासन सैकड़ों सालों से चला आया है। कुवैत उन अरब देशों में आता है जहां पर वोट के जरिए पार्लियामेंट में सदस्य अपनी बात रखता है। वैसे इस देश में अरबी भाषा को प्रमुख माना जाता है, लेकिन सरकारी कामकाज की भाषा में इंग्लिश का भी यूज किया जाता है। बता दें कि कुवैत इस्लाम धर्म से ताल्लुक रखता है, इसलिए वहाँ का रहन सहन, बोलचाल सब कुछ इस्लाम में बताए गए कानून के अनुसार होता है। देश इतनी तरक्की के बावजूद भी ये देश अब भी पुराने रीति रिवाजों को मानता है। इसी अमेरिकी भागदौड़ भरी जिंदगी में भी इस देश के लोग अपने पुराने तौर तरीकों से जुड़े हुए हैं और अपनी विरासत को संभाल के रखा है। कुवैत के लोग अपने पहनावे और खान पान में दूसरे देशों से अलग दिखते हैं। वैसे अरब के देशों में ज्यादातर तौर तरीके एक जैसे ही होते हैं, फिर भी कुवैत कुछ मामलों में अलग है। यहाँ के पुरुष लोग कुर्ता और लुंगी पहनते हैं। इसके अलावा यहाँ की महिलाएं बुर्का पहने हुए दिखाई देती हैं। इस तरह का पहनावा पुरुषों और महिलाओं में ही देखने को नहीं मिलता है। उनके बच्चे भी इस तरह के कपड़ों को पहनते हैं। यहाँ पर ज्यादातर अधिकार पुरुषों को मिले हुए हैं। महिलाओं के कपड़े इनके बदन को पूरी तरह से ढक लेते हैं। आज के समय में कुवैत के कल्चर में कई चेंज भी देखने को मिला है, जिसका कारण आज की पीढ़ी के लोगों का दुनिया के अलग अलग कल्चर में रहना और जिंदगी जीना है। खाने पीने के मामले में कुवैत वासी बहुत शौकीन होते हैं। वैसे ज्यादा यहाँ पर मांस से बनी हुई चीजें खाई जाती हैं। यहाँ पर बकरी और ऊंट का मांस अच्छी डिशों में से एक माना जाता है और ये डिशें इस देश में अलग अलग नाम से जानी जाती हैं। ऊंट के गोश्त को ये लोग बड़े शौक से खाते हैं। ये अपनी अमीरी की छाप हर जगह छोड़ते हैं, जिसमें चाहे इनकी गाड़ियों की बात हो या इनके आलीशान बने महलों की। टाइगर और शेर पालने वाले इस देश के रईस लोग अपनी जिंदगी को शानो शौकत से जीते हैं। इनके पास दुनिया के लग्जरी विला होते हैं, जिसमें दुनिया की हर वो चीज होती है जिसकी एक इंसान को जरूरत होती है। एक से बढ़कर एक ब्रांडेड चीजें इन विला में होती हैं। कुवैत के अमीर कपड़ों और महंगे गाड़ियों के साथ सोने से बनी भारी ज्वेलरी भी पहनते हैं। जैसा कि आपको पता है कि इस देश में सोने का तो भंडार है। कुछ सालों से कड़ी मेहनत और मजबूत ताकत से कुवैत की सरकार ने इस देश को पूरी तरह बदल दिया। आज के समय में इस देश में दुनिया की हर वो सुविधा है। मेट्रो, एयरपोर्ट, लग्जरी ट्रेन और अच्छी सुविधाओं से लैस हॉस्पिटल। यहाँ पर दुनिया के टॉप एजुकेशन सेक्टर है, जिसमें कुवैत की कई बड़ी यूनिवर्सिटी आती हैं। कुवैत के रिश्ते इसके पड़ोसी मुल्कों के साथ तो अच्छे हैं ही, इसके अलावा भारत जैसे देशों के साथ भी इसके रिलेशन अच्छे हैं। कुवैत दुनिया के कई बड़े और छोटे देशों के साथ बिजनेस करता है। इस देश के पास आज के समय की जबरदस्त टेक्नोलॉजी है, जिसके दम पर ये बड़ी
बड़ी बड़ी आलीशान बिल्डिंग और ऑयल रिफाइनरी बनाता है और इस टेक्नोलॉजी को यूज करके कच्चे ऑयल को रिफाइन करता है। इसके अलावा इस देश में बड़ी बड़ी कंप्यूटर और ऑटोमोबाइल कंपनियां भी हैं जो सुपर कंप्यूटर और लग्जरी गाड़ियां बनाती हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कुवैत के बदलते रूप और डेवलपमेंट से जुड़ी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कर दें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल नॉलेज इज एवरीथिंग को सब्सक्राइब करना ना भूलें।